बिट्टू बाबा स्टेनो डिक्टेशन 490 वर्ड पर मिनट स्टार्ट होगी 5 सेकंड में। स्टार्ट। 20वीं सदी के दो गुण हैं विराम। एक तो यह दुनिया का सबसे बेरहम युग है, बिल्कुल निर्दयी, और दूसरे अन्याय के खिलाफ जितना यह युग लड़ रहा है उतना शायद पहले वाला और कोई नहीं लड़ा। विराम। एक तरफ निर्दयता में यह सदी बहुत बड़ी है तो दूसरी तरफ न्याय की इच्छा में भी विराम। निर्दयता के नमूने मुझे ज्यादा नहीं देने हैं विराम, खाली एक तो यह कि आजादी की लड़ाइयाँ हुई हैं, उनमें साम्राज्यशाही देशों ने गुलाम देशों का कितना खून बहाया है। प्रश्नवाचक। करोड़ों की तादाद में, जैसे कांगो में पिछले 70-80 बरस में कोई 60 लाख आदमी किसी न किसी रूप में मार डाले गए हैं विराम। इसी तरह साम्राज्यशाही ने और दूसरे तत्वों ने भी शोषण इतना जबरदस्त किया है कि चाहे हिंदुस्तान जैसे देश में तोप बंदूक से ज्यादा जाने न ली हो, लेकिन जैसे अकाल एक ही अकाल में युद्ध के जमाने में बंगाल में कुछ कहते हैं 40 लाख, कुछ कहते हैं 60 लाख आदमी मरे विराम। जर्मनी में हिटलर दल ने 50 लाख यहूदियों को जैसे कोई पदार्थ हो, वस्तु हो, वैसे खत्म किया विराम। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि यह एक बहुत बेरहम सदी है विराम। पेरा। आज हम ऐसे दौर में हैं जब आम जन में यदि किसी संवैधानिक संस्था में आस्था अभी बनी है तो वह है न्यायपालिका विराम। संविधान में न्यायपालिका की जो भूमिका निर्धारित है वह है संवैधानिक प्रावधानों तथा उनके तहत विधायिका द्वारा बनाए जाने वाले कानूनों की व्याख्या करना और कानून सम्मत राज न चलने पर दखल देकर सही राह दिखाना विराम। लेकिन जब अन्य सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं में क्षय होता साफ दिख रहा हो, तब न्यायपालिका का महत्व और भी बढ़ जाता है। यही कारण है कि अन्य लोकतांत्रिक संस्थाओं में यदि अलोकतांत्रिक काम हो रहा हो तो न्यायपालिका के पास ही लोग याचिका लेकर जाते हैं विराम। सुकून की बात यह है कि सर्वोच्च अदालत ऐसे कठिन मौकों पर अपवादों को छोड़ हमेशा एक बेहतरीन रेफरी की तरह उभरी है विराम। उसके न्यायाधीशों ने न्याय के आदर्श मूल्यों को बनाए रखा है विराम। पेरा। सुनवाई के दौरान अनेक बार वे कठोर या कड़े लगते हैं, परंतु एक गरिमा में रहकर। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के इतिहास में शायद यह पहली बार हुआ कि प्रधान न्यायाधीश को नाराज होते देखा गया विराम। सीबीआई की प्रमुख पदों पर बैठे अफसरों के बीच चल रही जंग के मामले की सुनवाई करने वाली बहुसदस्यीय पीठ में ऐसा हुआ विराम। प्रधान न्यायाधीश ने देश के वरिष्ठतम तथा मान्य अभिभाषकों में से एक को अखबार की कतरन बताते हुए पूछा कि जो गोपनीय दस्तावेज सिर्फ उनके देखने के लिए थे, उसके अंश कैसे छप गए, और उन्होंने बिना कुछ भी सुने मुकदमे की सुनवाई आगे की तारीख पर डाल दी विराम।
जस्टिस रंजन गोगोई एक अंग्रेजी कहावत के अनुसार केवल न्यायविद नहीं हैं बल्कि पारदर्शी लोकतांत्रिक मूल्यों के हिमायती भी हैं। विराम। उनका इस तरह नाराज होना कई आश्चर्यजनक लग सकता है, पर किसी से छिपा नहीं है कि अदालती प्रक्रिया का बेजा उपयोग भी कई बार न्याय मांगने के नाम पर किया जाता है। विराम। जस्टिस गोगोई ने इस पर अंकुश के लिए भी पिछले दिनों कुछ कदम उठाए हैं। विराम। स्टॉप।